काली कौवी उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और हरियाली के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं इस हरियाली के घोंसले पर कब्जा कर लेती हूँ। रानू हरियाली के पास आती है। हरियाली बहन, मैं आ गई। मैं जंगल में खाना खाने गई थी, इसलिए देर हो गई। रानू, तुम मेरे घोंसले की रक्षा करो। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। बहुत मुश्किल से तो हरियाली गई है। अब रानू आकर घोंसले में बैठ गई। काली कौवी झाड़ियों से निकलकर रानू के पास आती है। मैं दूर कहीं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी रानू? नहीं कौवी, मेरी दोस्त हरियाली है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घोंसले की रक्षा कर रही हूँ। 1 या 2 की बजाय दोस्त 3 भी तो हो सकते हैं। मैं हर अजनबी पक्षी पर विश्वास नहीं करती। जाओ यहाँ से। तभी वहाँ हरियाली भी दाना लेकर आ जाती है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा गेहूं का अपना खेत है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अपने दोस्तों को भी बुलाकर गेहूं के खेत में दावत दूं। तो कहाँ है तुम्हारे दोस्त? वही तो दोस्ती ही तो करने आई हूँ मैं इस जंगल में। हरियाली बहन, छोड़ो इसे, जाने दो। जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। काली कौवी वहाँ से चली जाती है। काली कौवी जाकर नदी पर बैठ जाती है। पहले मैं दोनों से लड़ाई कराऊंगी और उसके बाद हरियाली के घोंसले पर मेरा कब्जा होगा। दूसरे दिन हरियाली सेब के पेड़ पर बैठी हुई थी कि काली कौवी फिर से वहाँ आकर बैठ जाती है। वो रानू आपकी दोस्त है? हाँ, मैं अभी अभी उसे अपने घोंसले में छोड़कर आई हूँ। मैं जब भी खाना लेने जाती हूँ, रानू को अपने घोंसले में छोड़ कर आती हूँ। वाह, रानू चिड़िया की तो बड़ी मौज है। उसे तो खाना मुफ्त में मिल जाता है। कल जब तुम नहीं थी तो वह रानू मुझसे बोल रही थी कि वो मेरे से दोस्ती करना चाहती है और वह भी गेहूं के खेत में जाकर पार्टी करना चाहती है। जैसे ही तुम आई तो वो अपनी बात बदल ली। इसका मतलब रानू ने मुझे इसलिए तुमसे दोस्ती करने से मना कर दी थी। हाँ हाँ, अब समझ गई ना सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ ले जाऊं, गेहूं के खेत में लेकर जाऊं। हरियाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ, आग लगा दी। अब देखती हूँ कि रानू इस चिंगारी से कब तक बचती है और आग में बदलती है। रानू, कल से तुम मेरे घोंसले की रक्षा करने मत आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। हरियाली बहन, क्या हुआ है अचानक आपको? मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना, कौवे का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की रक्षा करती हो तो मैं भी खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना हरियाली बहन, यह तुम गलत कर रही हो। रानू वहाँ से चली जाती। काली कौवी वहाँ आती है। क्या वो रानू चली गई? हाँ, मैंने उसे भगा दी है। वो तो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, मैं ही उसके लिए खाना लेकर जाना पड़ता था। मेरी नई दोस्त, तुम मुझे अपने गेहूं के खेत में कब लेकर जाओगी? अभी गेहूं छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाने दो, फिर लेकर जाऊंगी। रानू कालू कौवे के पास जाती है। कालू, हरियाली ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कौवी का सच सामने खुलकर आएगा तो फिर पछताएगी हरियाली। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब हरियाली खाना लेकर अपने घोंसले की तरफ वापस आती है तो उसे घोंसले के ऊपर छत लगा हुआ दिखाई देता है। जब हरियाली पास आती है तो घोंसले में काली कौवी बैठी हुई थी। हैरान क्यों हो रही हो? यह छत मेरा है और घोंसला तुम्हारा, मगर आज से यह घोंसला मेरा हुआ। तुमने तो मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पास आकर तो दिखा, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुझे ऐसा मारूंगी कि दूर जाकर गिरोगी। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तो मैंने उस मासूम रानू को निकलवाई थी। ये सुनकर हरियाली जान जाती है कि रानू से लड़ाई तो उस कौवी ने कराई थी, मेरे घोंसले पर कब्जा करने के लिए करवाई थी। हरियाली वापस मुड़ी, कालू के पास गई। कालू, रानू कहाँ गई है? रानू अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर वह अब कहाँ है? वो तो दूर किसी दूसरे जंगल चली गई होगी। बताकर नहीं गई है कि कहाँ जा रही है। कह रही थी कि मुझे हरियाली ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाल दी थी, इसीलिए वो यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई। ये सुनकर हरियाली रोने लग जाती है और अपने किए पर बहुत पछतावा करती है। फिर कालू बताता है, रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ देखो, पता नहीं कहीं रास्ते में रुकी हो रानू चिड़िया। हरियाली उड़ती हुई जा रही थी, तभी उसे नदी के पास चिड़िया दिखती है। वह चिड़िया के पास जाती है। रानू बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। काली कौवी मेरे घोंसले पर कब्जा कर ली। दोनों काली कौवी के पास जाते हैं।
वहाँ जाकर काली कौवी कह बहुत मारते हैं। काली कौवी दोनों से माफी मांगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने दोस्तों का भरोसा करना चाहिए। कभी किसी भी अजनबियों का भरोसा करके दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए। रानू चिड़िया सुबह सुबह अपने घोंसले से बाहर आती है। देखती है आज का मौसम बहुत सुहाना है। वह सोचती है कि आज मैं अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठे करने जाऊंगी। वह उड़ती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में कालू कौवा दिखा। वह उसके पास गई। कहाँ जा रही हो रानू? दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। बारिश का समय है, इसलिए सोचा दाना इकट्ठा कर लूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे भी साथ ले चलो। रानू ने हाँ कहा और दोनों चल पड़े। कालू और रानू जा रहे थे। तभी रानू को एक चमकती हुई चीज दिखी। वह दोनों चमकती चीज के पास गए। उन दोनों ने देखा कि यह तो घंटी है और रानू ने सोचा यह तो चील की चमकती हुई सुनहरी घंटी है। कालू, यह तो चील की घंटी है। मैंने देखा है कि वह अपने बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल करता है। हमें इसे चील के पास लौटा देना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं लौट आएंगे, ये मेरे पास रहेगा। लेकिन रानू ने कालू की बात नहीं मानी। वह चील के पास घंटी ले गई। चील मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद रानू चिड़िया, ये मेरे बच्चों को सुलाने के लिए काम आता है। चील ने उसे ढेर सारा दाना दिया और रानू वहाँ से चल पड़ी। रानू अपने साथ दाने ले आ रही थी। तभी तेज हवा चली और सारे दाने बिखर गए। रानू उदास हुई। तभी वहाँ पर मिट्ठू आया और बोला, रानू मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे दाने उठाने में मदद करूंगा। रानू और मिट्ठू दोनों दाने उठाते रह गए। उठाते उठाते शाम हो गई। रात में कालू कौवा रानू के आम के बगीचे में गया और आम वहाँ से चुरा लिया। सुबह रानू चिड़िया बगीचे में आई। उसने देखा कि आम नहीं है। वह बहुत उदास हुई। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ गया। डरो मत रानू चिड़िया, हम कुछ आम इकट्ठे करेंगे। दोनों दिन भर आम इकट्ठे कर रहे थे और शाम होते ही अपने अपने घर आम ले गए। अगले दिन रानू ने सोचा कि बच्चों के लिए दाने काफी नहीं, मुझे पौधे भी लगाना चाहिए। इसलिए रानू चिड़िया मिट्ठू के पास गई। मिट्ठू, आज हमें गांव चलना है, कुछ मुझे पौधे भी लाने हैं। ठीक है रानू चिड़िया, चलो चलते हैं। दोनों पास ही के गांव में गए। वहाँ पर एक चिड़िया पौधे बेच रही थी। टमाटर और मरचा और भिंडी के पौधे बेच रही थी। रानू और मिट्ठू ने कुछ पौधे लिए और वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। तभी आगे चलते ही कौवी दिखी। वह खिलौने की दुकान थी। रानू और मिट्ठू वहाँ पर गए कुछ खिलौने लेकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। रात में एक पार्टी थी। सारे पक्षी वहाँ पर आए हुए थे। चील, कालू, रानू और मिट्ठू भी आए थे। रानू ने सबके सामने एक बात बोली, ईमानदारी, दया और समझदारी से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। कालू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, आज से मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी का सामान चोरी नहीं करूँगा। रानू और सारे पक्षियों ने उसे माफ कर दिया। कौवा खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय बाद बारिश का मौसम खत्म हो गया। ठंडी का मौसम आ गया। रानू के बच्चे बड़े हो गए थे। वह खुद दाना इकट्ठा करने जाने लगे थे। एक सुबह रानू और उसके बच्चे खेत में गए। उसने देखा, मेरे पौधे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। रानू और उसके बच्चों ने कुछ टमाटर खाए और उन्हें अच्छा लगा। रानू ने सोचा, मैं कुछ सब्जियों सारे पक्षी को भी दे देती हूँ। रानू ने सारे पक्षियों को सब्जी दे दी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सबकी मदद करना चाहिए और हमें हमेशा मदद करते रहना चाहिए। और भी चिड़िया की कहानी देखने के लिए प्रिशा टून सर्च करें और सब्सक्राइब करें। वहाँ पर ढेर सारे चिड़िया की कहानी देखें।